नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हो आप लोग। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सोलोमन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है और आईआईटी जेई से लगाकर आपकी बोर्ड एग्जाम तक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसको एक सीरीज़ के तहत पूरी करेंगे। ओके, तो आज उसका पहला लेक्चर होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 1 लेते हैं, द बेसिक्स, और पढ़ने की कोशिश करते हैं इस बुक को, समझने की कोशिश करते हैं इस बुक को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द बेसिक्स। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 है द बेसिक्स, जिसमें हम बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे जीवन के हर एक पहलू में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? जो आप कपड़े पहनते हो ना, क्लोथिंग वी वेयर, कपड़े पहनते हो, वहां से लगाकर आपके टेलीविजन पर जो पिक्सल दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो कंप्यूटर की स्क्रीन, प्रिजर्वेटिव, फूड को, आप खाने को बचा रखने के लिए जो केमिकल के फॉर्म में इस्तेमाल करते हो, उसे प्रिजर्व करने के लिए, खाने को बचाए रखने के लिए ज़्यादा समय तक, वो इस किताब के कलर तक, सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इफ़ यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप ना समय खर्च करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में, टू लर्न इट्स ओवरऑल लॉजिक, और इसके सारे लॉजिक्स को समझने में, देन यू विल ट्रूली हैव द पावर टू चेंज सोसाइटी। तब आप एक सच में इतना बड़ा बदलाव, यानी सोसाइटी में कुछ एक विशेष चेंज लाने जैसा बदलाव भी कर सकते हैं। इतनी ताकत रखती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंडीड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोवाइड टू पावर सिंथेसाइज न्यू ड्रग को सिंथेसाइज, न्यू वैक्सीन को सिंथेसाइज करने से लगाकर एक मॉलिक्यूल को डिजाइन करना, जो कि आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर को ज़्यादा क्षमता से, ज़्यादा तेजी से चला सके, किसी और कार्य को ज़्यादा तेजी से कर सके, इस प्रकार के मॉलिक्यूल यानी अणु तक को आप डिज़ाइन कर सकते हो। यानी नेचर के कितने नज़दीक पहुंचा सकती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको। नेचर जो काम कर रही है, मॉलिक्यूल बनाना, दवाइयाँ बनाना, औषधियाँ बनाना, किनका काम था? नेचर का। वो आज आप कर पा रहे हो, किसकी मदद से, किसकी सहायता से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सहायता से। सिंपल सी बात है। टू अंडरस्टैंड व्हाई ग्रिल्ड मीट कैन कॉज कैंसर, क्यों किसी वजह से कोई बीमारी पैदा होती है, जैसे कि ग्रिल्ड मीट को खाने से आपको कैंसर क्यों हो सकता है, ये जानने से लगाकर उसके इफेक्ट को कैसे कॉम्बैक्ट किया जा सकता है, यहाँ तक डिज़ाइन आप ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे शुगर भी डिज़ाइन कर सकते हो जो कि कैलोरीज से बिल्कुल फ्री हो, लेकिन फिर भी उतनी ही मीठी हो, उतनी ही स्वादिष्ट हो, उतनी ही डिलीशियस हो, उतनी ही स्वीट हो। सोच लीजिए आप क्या क्या कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि आप सब कुछ जो आप करना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से कर सकते हो। इस यूनिवर्स में आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लॉजिक्स को समझ के कर सकते हो। ये बुक आपसे ये कहना चाह रही है। इट कैन एक्सप्लेन बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेसेस कौन सी प्रोसेसेस? एजिंग, यानी आप बूढ़े क्यों होते हो, आपके न्यूरल फंक्शन कैसे काम करता है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपका दिल कैसे काम करता है और क्यों वो धड़कना रोक देता है, क्यों कार्डियक अरेस्ट आता है आपको। एंड सो हाउ वी कैन प्रोलॉन्ग एंड इंप्रूव लाइफ, आप कैसे और ज़्यादा समय तक जी सकते हो और आप अपने जीवन को कितना अच्छा, आरामदायक, कितना सुविधाजनक और किसमें कैसे आपकी लाइफ में सुधार ला सकते हो। कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आखिर शब्द इसके इस पैराग्राफ के है ऑलमोस्ट एनीथिंग, यानी केमिस्ट्री से, विशेषकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप वो सब कर सकते हो जो कि आप करना चाहते हो आपके सोसाइटी में कुछ एक विशेष चेंज लाने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर, हम क्या समझेंगे और क्या समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट काइंड्स ऑफ एटम मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, को किस प्रकार के एटम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिजाइन करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाते हैं, उसे समझेंगे। द प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन हाउ द एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर बाउंड टूगेदर, और इसे भी समझेंगे कि वो कौन से नियम, कानून, कायदे हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनसे ये एटम इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाते हैं वो। हाउ बेस्ट टू डिपिक्ट द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और कितने अच्छे तरीके से हम मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं, उसके जो बॉन्डिंग एनर्जी है, उसका बॉन्डिंग लेंथ है, इन चीज़ों को हम कैसे समझ सकते हैं, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। वाई डू दिस टॉपिक मैटर, और ये सारी चीज़ें क्यों मैटर करती है, यहाँ पर एक लाइन इसने कुछ लिखी है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल सी हाउ सम ऑफ द यूनिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दैट नेचर हैज woven together possesses amazing properties that we can harness to human health, to aid human health। कैसे कुछ एक चीज़ें जो नेचर ने डिज़ाइन करी है उसे हम डिज़ाइन करते हैं तो उसका ह्यूमन की हेल्थ पर कैसा असर पड़ता है, ये चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर कुछ दिया है इन्होंने चैप्टर में। यहाँ पर इसने एक फ्रेज लिखी हुई है, लाइफ एंड द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा है। लाइफ कैसे जुड़ी हुई है उससे, लाइफ पर क्या असर डालती है, उसे हम समझेंगे। वाई वी आर स्टार डस्ट, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि हम स्टार डस्ट हैं, हम तारों की धूल है, ऐसा क्यों बोलते हैं, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं लाइफ एंड द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन द कार्बन एलिमेंट, या एलिमेंट कार्बन, कार्बन के एलिमेंट के कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट के कंपाउंड ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी का मेन फोकस है। सबसे मेन चीज क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कार्बन के कंपाउंड्स। इफ कंपाउंड डज नॉट कंटेन द एलिमेंट कार्बन इट इज सेड टू बी इनऑर्गेनिक। अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड कार्बन को नहीं लिए हुए हैं, कार्बन उसमें नहीं है उसके स्ट्रक्चर में, तो हम उसे इनऑर्गेनिक कहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि कार्बन से ही इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरू होती है। लुक फॉर अ मूवमेंट एट द पीरियोडिक टेबल इनसाइड द फ्रंट ऑफ कवर दिस बुक। यानी आप पहले जाइए पीरियोडिक टेबल को देखिए। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ हमारे पास एलिमेंट है। हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, और ऐसे 100 से ज्यादा हमारे पास एलिमेंट है। मोर देन 100 एलिमेंट्स आर लिस्टेड देयर। वहां पर उस आपकी जो टेबल है उसमें, पीरियोडिक टेबल है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। द क्वेश्चंस दैट कम्स टू माइंड इज दिस। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, कौन सा? कि एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री की फील्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स के ऊपर ही क्यों बनाई गई है? इसके पीछे कुछ एक कारण है। क्या कारण है? कि कार्बन कंपाउंड सेंट्रल है टू स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मेन इंग्रेडिएंट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गन्स का, आपकी सेल का, फिर टिश्यूज का, यानी जो कुछ भी है जीवित वस्तुओं के अंदर उसका सबसे मेन पार्ट हमारा कार्बन है। क्या है? कार्बन। अंडरस्टैंड देयरफॉर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी ये मेन चीज हो जाती है जिससे लाइफ जुड़ी हुई है, कार्बन। ओके, वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन कंपाउंड। हम एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं, या कार्बन के कंपाउंड ही हमारी एग्जिस्टेंस का मेन कारण है लिविंग बीइंग की। व्हाट इज अबाउट कार्बन दैट मेक इट द एलिमेंट दैट नेचर हैज चूजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? वो क्या कारण है कि अर्थ ने कार्बन को ही चुना है लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए? और भी तो 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, उनमें से कोई और हो सकता था, लेकिन कार्बन ही क्यों है? उसके पीछे दो मेन रीजन इसने बता रखे किताब ने। कार्बन एटम कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कैसा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बहुत ही ताकतवर बंध से जुड़े होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं एक कार्बन और दूसरा। इसी कारण ये रिंग और चेन भी बना पाते हैं। यही ताकत, यही बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्हें रिंग और चेन बनाने तक अलाउ करती है। कार्बन एटम्स कैन आल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू द एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। कार्बन से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ता ही है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ऐसे जो एटम्स हैं उनसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ता है, ऐसे एलिमेंट्स से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ता है। इसी कारण बहुत ही डाइवर्सिटी यानी ह्यूज डाइवर्सिटी के, यानी अलग अलग प्रकार के ये कंपाउंड बना सकता है। और ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड अलग अलग टाइप के आपके ऑर्गन्स को डिजाइन करते हैं, और यही ऑर्गन आपके जीवन के लिए सबसे मेन कंपाउंड है, कंपोनेंट है आपकी लाइफ के। इसलिए नेचर ने कार्बन को सबसे ऊपर चुना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन हैव स्पेकुलेट about the possibility of life on another planet being based on the compound of another element। कुछ एक साइंस फिक्शन राइटर ये मानते हैं कि हो सकता है दूसरे ग्रहों पर जीवन हो और वो किसी दूसरे एलिमेंट पर बेस्ड हो, यानी कार्बन को छोड़कर। ये पॉसिबल है, लेकिन चूंकि अभी उनकी जानकारी नहीं है, यानी लाइफ का मेन सोर्स, मेन एलिमेंट या मेन कंपोनेंट या जो भी कहना चाहे, मेन सेल अगर आप लाइफ की बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो कि वो कार्बन एटम है। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन द एलिमेंट मोस्ट लाइक कार्बन। एक एटम होता है सिलिकॉन का, कार्बन के ही ग्रुप से उसे लिया जाता है। सिलिकॉन भी कार्बन के ही जैसी प्रॉपर्टीज कैरी करता है, लेकिन सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं बन पाता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाता उनके बीच में कि वो ज़्यादा डाइवर्स अमाउंट में कंपाउंड्स बना सके। इसलिए ये लाइफ के मामले में थोड़ा अनलकी है कार्बन से, है ना। कार्बन का एक एज है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, जो कि सिलिकॉन अपने ही सिलिकॉन के साथ में नहीं बना सकता। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एलिमेंट कार्बन? ओके, कार्बन और कार्बन जैसे एलिमेंट्स, सैकड़ों की संख्या में एलिमेंट्स हैं हमारे पास। कार्बन एकमात्र एलिमेंट नहीं है, तो कार्बन हुआ और कार्बन जैसे और भी एलिमेंट्स कैसे पैदा होते हैं, प्रकृति उन्हें कैसे बनाती है,
ये पैराग्राफ इसके बारे में हमें जानकारी देगा। थ्रू द एफर्ट ऑफ फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट के एफर्ट से हमें ये जानने को मिला है कि वी नाउ अंडरस्टैंड द हाउ एलिमेंट्स केम इनटू बीइंग, कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। जो छोटे एलिमेंट हैं, लाइट एलिमेंट है यानी कम भारी एलिमेंट है, यानी हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, आपका लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ और बोरॉन हुआ। ये तो कुछ एक हाइड्रोजन और हीलियम तो जैसे ही बिग बैंग हुआ था, यानी पृथ्वी यानी ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। ब्रह्मांड पहले एक पॉइंट पर केंद्रित था, एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज था। उस पॉइंट को सिंगुलरिटी बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंगुलरिटी, या फिर आप बोल सकते हो इसे होरिजोन। क्या बोलते थे? होरिजोन। यही सिंगुलरिटी क्या हुई, इसमें कुछ एक गड़बड़ियां हुई। वो किस कारण से हुई अभी तक हमें पता नहीं है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। कुछ एक गड़बड़ियां पैदा हुई और बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में हाथों हाथ ही हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स बन गए। लेकिन थोड़े समय बाद जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होते गया, उस जो आपका जो बिग बैंग हुआ था, उससे जो हीट पैदा हुई थी वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई, यानी उसका समावेश होने लगा, वो फैलने लगा, ठंडा होने लगा यूनिवर्स। तब जाकर लिथियम, बेरिलियम और बोरान जैसे तत्व या एलिमेंट्स का भी निर्माण हुआ। और कुछ एक बड़े बड़े मतलब ज़्यादा प्रोटॉन कैरी करने वाला, ज़्यादा एटॉमिक मास रखने वाले हैवी एलिमेंट्स कुछ एक मिलियंस साल यानी मिलियंस ईयर के बाद में पैदा हुए। कुछ एक 10 लाख के गुणज सालों में पैदा हुए। ठीक है, और वो किस प्रक्रिया के थ्रू है? फ्यूजन के थ्रू। फ्यूजन में क्या होता है कि जो लाइटर एलिमेंट है वो जुड़ते हैं और एक हैवी एलिमेंट को बनाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलती है ना। तो इसी प्रक्रिया से आपके हैवियर एलिमेंट्स का निर्माण हुआ। द एनर्जी ऑफ स्टार कम्स प्राइमरली फ्रॉम द फ्यूजन, और आपके स्टार्स में जो भी आपके स्टार्स यानी तारे आपको जो भी ऊर्जा दे रहे हैं, यानी सूरज आपको जो भी ऊर्जा दे रहा है, वो इसी फ्यूजन की प्रक्रिया के कारण दे रहा है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस हीलियम न्यूक्लियाई, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई दूसरे हाइड्रोजन से जुड़कर हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं, और उसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। वही एनर्जी आपके सूर्य की रोशनी के लिए जिम्मेवार है। अब हम अगली चीज पढ़ते हैं कि दिस न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सप्लेन व्हाई स्टार शाइन, और आपके सूर्य और अन्य तारे क्यों चमकते हैं उसका कारण भी यही फ्यूजन की रिएक्शन है। इवेंचुअली सम स्टार बिगिन टू रन आउट ऑफ हाइड्रोजन, कोलैप्स एंड एक्सप्लोड। कुछ एक स्टार्स हाइड्रोजन का फ्यूल जैसे ही उनमें खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, सुपरनोवा बनाते हैं। ये तारों के फॉर्मेशन में, स्टार्स के फॉर्मेशन में हम आगे किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। सुपरनोवा बनाते हैं और एक्सकैटर, फिर एक्सप्लोड होते हैं सुपरनोवा बनने के बाद में। देन फिर हैवियर एलिमेंट बनाने के बाद में उसके एक्सप्लोजन में इतनी एनर्जी निकलती है कि फ्यूजन पॉसिबल हो जाता है और बड़े हैवी एलिमेंट्स का निर्माण होता है। और उन्हीं एलिमेंट्स के द्वारा फिर बाद में ठंडे होने के पश्चात वही एलिमेंट्स मिलकर आपके अर्थ जैसा स्ट्रक्चर या आपके मंगल यानी मार्स जैसा और इनके जैसा स्ट्रक्चर बनाना यानी कि प्लेनेट बनाने का कारण बनते हैं।